दोस्तों जय हिंद। पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अर्धसैनिक बलों की पुरानी पेंशन के मामले की सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार कोर्ट में चल रही है। ये तो आप जानते ही हैं। मामले की अंतिम सुनवाई कल यानी दिनांक 5 दिसंबर 2025 को हुई। मामले का क्या आउटपुट रहा, उसके रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग की कॉपी हमारे पास आ चुकी है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और क्या डेवलपमेंट हुई है वो हम समझेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस पूरे प्रोसीडिंग को समझते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग है, बिफोर द रजिस्ट्रार मिसेस सुजाता सिंह के चैम्बर का है। सिविल अपील नंबर 9635/2024। इसमें याचिकाकर्ता यानी एपिलेंट यूनियन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं और रिस्पोंडेंट यहाँ पे हैं मैनपाल सिंह एंड अदर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट 5/12/2025 के बारे में कहा जा रहा है कि ये मैटर 5/12/2025 को मतलब हियरिंग के लिए बुलाया गया था। याचिकाकर्ता यानी गवर्नमेंट की तरफ से मिस्टर मनीष एडवोकेट अपीयर हुए और मिस्टर अरविंद कुमार शर्मा AOR। रिस्पोंडेंट की तरफ से मिस्टर वर्धमान कौशिक AOR, मिस्टर अभिषेक AOR एंड मिस्टर नीरज कुमार एडवोकेट अपीयर हुए हैं। चलिए चैम्बर में क्या हुआ था और कोर्ट का क्या ऑर्डर हुआ है, चलिए हम उसको समझ लेते हैं। अपॉन द हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर। हियरिंग के बाद कोर्ट ने ये निम्नलिखित ऑर्डर पास किए हैं। पहला है कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 to 70, 72, 73 एंड 75 to 103 आर ड्यूली रिप्रेजेंटेड। रिस्पोंडेंट नंबर 1 से 70, 72, 73, 75 और 103, 75 से 103 आर पूरी तरह से रिप्रेजेंटेड है एंड काउंटर एफिडेविट हैज ऑलरेडी बीन फाइल्ड बाय द सेड रिस्पोंडेंट ऑन 31/7/24। और इन सभी का काउंटर एफिडेविट 31/7/2024 को ही फाइल किया जा चुका है। लर्न एडवोकेट मिस्टर निकुंज अरोरा appearing on behalf of Mr. Bardhaman Kaushik, advocate on record, has entered appearance for respondent number 70 on whom service was complete on 20/6/25। मिस्टर वर्धमान कौशिक जो रिस्पोंडेंट के एडवोकेट हैं, उनकी तरफ से लर्न एडवोकेट मिस्टर निकुंज अरोरा अपीयर हुए और उन्होंने बताया कि रिस्पोंडेंट नंबर 71 का जो सर्विस है वो 20/6/2025 को ही कंप्लीट हो चुका है। It has been submitted by Learned Counsel for respondent number 71 that counter affidavit filed by respondent number 1 to 70, 72, 73 and 75 to 103 would be adopted for respondent number 71 as well। यहाँ पे ऑर्डर में कहा जा रहा है कि जो लर्नड काउंसिल है उनकी तरफ से ये सबमिट किया गया है कि जो काउंटर एफिडेविट रिस्पोंडेंट नंबर्स 1 to 70, 72, 73 एंड 75 to 103 के लिए था, उसी को 71 के लिए भी अडॉप्ट किया जाए। आगे आदेश है कि लेट बी सबमिशन बी टेकन ऑन रिकॉर्ड, और ये सबमिशन रिकॉर्ड में ले लिया जाए। लेट वकालतनामा बी फाइल्ड एज पर रूल, और फिर वकालतनामा को फाइल करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। मतलब है कि 71 का मामला पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आगे आप समझिए जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट है, इट हैज बीन सबमिटेड बाय लर्न काउंसिल फॉर द एपिलेंट, यानी सरकार एपिलेंट यानी याचिकाकर्ता की तरफ से यह सबमिट किया गया है, बताया गया है कि रिस्पोंडेंट नंबर 74 इज नॉट अ नेसेसरी पार्टी इन द मैटर। रिस्पोंडेंट नंबर 74 जो प्रवीण यादव जी थे, जिसके बारे में बार बार ये डेट पे डेट मिलती जा रही थी कि उनको सर्विस कराया जाए, उसके बारे में अभी याचिकाकर्ता यानी सरकार के वकील ने कहा है कि ये रिस्पोंडेंट नंबर 74 इस केस का नेसेसरी पार्टी नहीं है। Hence, an application seeking deletion of the name of said respondent would be moved। तो अब आगे कहा जा रहा है, इसलिए इनके नाम को मिटाने यानी हटाने के लिए एक एप्लीकेशन मूव किया जाए। लेट एनी सच एप्लीकेशन बी मूव्ड बाय 12/12/25, और कोई भी ऐसा एप्लीकेशन है तो उसे 12 दिसंबर 2025 तक मूव किया जाए। इफ सच एन एप्लीकेशन इज फाइल्ड एज एबव, अगर ऐसा कुछ एप्लीकेशन आता है तो लेट द सेम बी प्रोसेस्ड फॉर लिस्टिंग बिफोर द ऑनरेबल जज इन चैम्बर्स फॉर नेसेसरी डायरेक्शन। अगर कुछ ऐसा एप्लीकेशन आता है तो उसे ऑनरेबल जज के चैम्बर में नेसेसरी डायरेक्शन के लिए जो भी दिशा निर्देश है उसे लेने के लिए सबमिट किया जाए, लिस्ट किया जाए। अगर नहीं, लास्ट अपॉर्चुनिटी इज ग्रांटेड टू लर्न काउंसिल
for the appellant to file fresh particulars for service on respondent number 74 by 12/12/25। अगर वो नेम डिलीशन का एप्लीकेशन मूव नहीं करते हैं तो ऐसे केस में उनको लास्ट एक अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा 12/12/2025 तक कि वो रिस्पोंडेंट नंबर 74 को फ्रेश एप्लीकेशन के जरिए सर्विस इंश्योर कराए। एंड मैटर बी लिस्टेड बिफोर दिस कोर्ट ऑन 19/1/2026। और फिर कहा जा रहा है कि इस मैटर को 19/1 यानी 19 जनवरी 2026 को लिस्ट किया जाए। लेट कॉपी ऑफ द आरओपी यानी रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग बी फर्निश टू द कंसर्न एओआर फॉर इंफॉर्मेशन एंड कॉम्प्लायंस। इसकी कॉपी कहा जा रहा है कि जो भी कंसर्न है उनको दे दिया जाए। तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी कि जो रिस्पोंडेंट नंबर 74 था, जिसको सर्विस नहीं हो पा रही थी, बार बार डेट पे डेट मिल रही थी, उसके केस में जो याचिका करता है गवर्नमेंट के वकील है, उनका कहना है कि ये अब इस केस में नेसेसरी पार्टी नहीं है, तो इसलिए वो इस केस में उस रिस्पोंडेंट नंबर 74 का नाम डिलीट करवाना चाहते हैं। अगर कोर्ट के द्वारा ये भी आदेश दे दिया गया है कि अगर वो एप्लीकेशन नाम को डिलीट करने का एप्लीकेशन मूव नहीं करते हैं तो उनको फिर एक लास्ट चांस उनके सर्विस को उनके पर्टिकुलर्स को एप्लीकेशन दिया जाए कि उनको फ्रेश सर्विस कराया जाए, इसका एक लास्ट उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर जो नेक्स्ट डेट मिली है 19/1/2026 को, फिर उसमें पता चलेगा कि कोर्ट का फिर फर्दर क्या डायरेक्शन, क्या ऑर्डर होता है। जो भी होगा आपको हम अपने इस चैनल के माध्यम से अवगत कराते रहेंगे। ये जानकारी कैसी लगी, ये अपडेट कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। आप क्या सोचते हैं वो भी कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। जय हिंद।